हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर सागर पारेख फ्रॉम कैच 25 साइंस एकेडमी। और आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री 2 का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स ऐसे होने वाले हैं जो आपको देख के लगेगा अरे यार ये बहुत ही ट्रिकी है। मतलब आप बेसिक ट्रिकों के प्रॉब्लम से सॉल्व कर लोगे, बट आज जो प्रॉब्लम इस पार्ट में हम लोग करने वाले, पार्ट 2 में, ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट 2 में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वो काफी इंटरेस्टिंग है। और आपको ऐसे देख के आंसर नहीं आएगा, ना कि आपको तुरंत क्लिक होगा कि कैसे प्रोसीड करना है। तो आज हम कुछ ऐसे सम्स देखने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया है आपके लिए, आप प्लीज उसको देखिएगा और उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज। राइट, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री 2 का। राइट, अब इसको देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा। ओके, 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा। परफेक्ट। और अपने को यहां पे किसका वैल्यू पूछा है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। परफेक्ट। अभी देखिए यहां पे हम कैसे, मतलब ये tan लेके कैसे आया पहले, अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं हम लोग। अगर मैं ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन बीटा बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन बीटा बाय साइन अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 3/5। चेक कर लीजिए जरा, साइन बीटा बाय साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, मतलब साइन अल्फा बाय साइन बीटा बेसिकली कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाय साइन बीटा विल बी 5/3। परफेक्ट है ना, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे यहां तक तो पहुंच गए, अभी हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा। अभी tan लाना है, अल्फा प्लस बीटा लाना है, अल्फा माइनस बीटा लाना है। अब इसकी तरफ आए कैसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आए कैसे। अभी हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो वो इस इक्वेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस इक्वेशन में। देखते हैं क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मतलब अगर ऐसा होता है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहाँ पे अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना तो कैसे हो जाएगा बच्चे लोग, इट विल बी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया। तो ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। चेक कीजिए, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। अभी न्यूमरेटर को देखिए, यहाँ पे किसकी तरह हो रहा है, साइन सी प्लस साइन डी की तरह ऑब्जर्व हो रहा है। लुक एट द न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर देखेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी की तरह ऑब्जर्व हो रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। परफेक्ट। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चेक कीजिए करेक्ट है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल। अब देखिए ये एंगल सेम है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। परफेक्ट। और ये देखिए बाजू में कॉस अपॉन साइन है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे एंगल सेम है। तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा बच्चों लोग, कॉट हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। बट कॉट का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो tan हो जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, या फिर tan का रेसिप्रोकल, तो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4। चेक कीजिए, हमको ये वैल्यू पूछा था, देखो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, आंसर हमारा 4 आ रहा है। चेक इट आउट, करेक्ट है कि नहीं, यस। देखो
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। परफेक्ट, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। और अपने को क्या पूछा है, पूछा है कि tan थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स tan फाइव। परफेक्ट, इसमें k का वैल्यू क्या हो पूछा बेसिकली, राइट। एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमको समझ में आता है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो अप्लाई करते हैं। ये साइन ऑफ a प्लस बी की तरह हो गया, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। परफेक्ट, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। चेक कीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस, तो अब ये इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस फाइव माइनस 2 कॉस थीटा साइन फाइव। चेक कर लीजिए, राइट। ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया साइन थीटा कॉस फाइव और ये प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये -2 वाले पार्ट को उधर भेज देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पे, तो -2 वाला पार्ट उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये और ये टर्म सेम हो जाएंगे। देखो +1 और ये +2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा sin फाइव हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 cos थीटा sin फाइव। अभी फिर इसको यहाँ पे भेज दीजिए, ये वाले पार्ट को वहां पे भेज दीजिए, तो ये +2 है और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2 - 1 की तरह हो जाएगा ये, तो बेसिकली sin थीटा cos फाइव हो जाएगा। चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। यस, क्या किया मैंने ये वाले पार्ट को, आप कौन सा पार्ट, पहले ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को इधर ही रखा, ये वाले पार्ट को जो -2 वाला पार्ट है उसको यहाँ भेजा था और इन दोनों को साथ में टैकल किया, जो भी राइट टिक मारा है इन दोनों को साथ में टैकल किया, उसको मैंने भेजा ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। अब देखो कितना सिंपल हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों जगह मुझे tan चाहिए, तो tan कैसे आएगा, ये जो cos है इसको यहाँ नीचे लेके आओ और ये जो cos है इसको यहाँ नीचे लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 sin फाइव बाय cos फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। चेक कर लीजिए, परफेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 tan फाइव इज इक्वल टू tan थीटा। अभी कंपेयर कीजिए इसको हमारे गिवन इक्वेशन से, कंपेयर कीजिए इसको हमारे गिवन इक्वेशन से, tan थीटा इज इक्वल टू k इंटू tan फाइव। कंपेयर करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, k का वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स, k का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। चेक कर लीजिए, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हमारा C करेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लीजिए, बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम था, इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, राइट। अभी देखने में तो काफी भयानक लग रहा है, देखो बच्चा लोग, काफी ट्रबलसम दिख रहा है। देखो ये sin 163 डिग्री इंटू cos 347 डिग्री प्लस sin 73 इंटू sin 167 डिग्री। ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे sin 163 डिग्री है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये जो चारों टर्म्स है sin 163 डिग्री फिर cos 347 डिग्री, ये चारों को ना थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो कैसे मैं रिड्यूस करता हूँ बच्चा लोग, देखिए जरा, यहाँ पे sin 163 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ 163 को लिख सकता हूँ 180 - 17। कोई दिक्कत है, 163 को मैंने लिखा 180 - 17, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमको पता है ये बेसिक ट्रिक हो, sin ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, sin ऑफ पाई माइनस थीटा है sin थीटा। तो यहाँ पे sin ऑफ 180 - 17, यानी ये तो पाई की तरह हो गया, पाई है, तो sin ऑफ 180 - 17 विल बी sin 17। परफेक्ट, तो मुझे सिंप्लीफाइड आंसर मिल गया, sin 163 की जगह पे लिखूंगा sin 17। परफेक्ट। अभी वैसे यहाँ पे 347 डिग्रीज को देखिए, क्या मैं 347 डिग्रीज को लिख सकता हूँ, यहाँ पे cos है, सॉरी यहाँ पे cos है, 360 डिग्री माइनस यहाँ पे 13 डिग्रीज, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 347 को लिखा 360 डिग्री माइनस 13। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा।
एंड cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये एंगल अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी अगेन cos थीटा। तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, cos ऑफ 2 पाई यानी 360 माइनस 13 विल बी cos ऑफ 13। चेक कीजिए जरा, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे और इस वाले में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे sin 73 को देखिए बच्चा लोग, sin 73 डिग्री, क्या मैं sin 73 डिग्री को लिख सकता हूँ sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 73 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 17, क्या गलत है? बिल्कुल सही है। अभी ये देखो, अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, sin 90 माइनस थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चा लोग, ये हमारा cos थीटा होता है, हमने पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो यहाँ पे sin 90 माइनस 17 विल बी cos ऑफ 17 डिग्री। चेक कीजिए, परफेक्ट। तो हमको देखो sin 73 डिग्री का भी वैल्यू मिल चुका है। अभी sin 167 डिग्री को देखिए बच्चा लोग, sin 167 डिग्री अगेन अभी अब इसको कैसे लिखोगे, sin ऑफ 180 डिग्री माइनस 13 डिग्री। यस, तो अगेन वापस कौन सा फॉर्मूला, देखो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला चेक कीजिए, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, sin ऑफ पाई माइनस थीटा। सो इसका आंसर स्ट्रेट अवे आएगा sin ऑफ 13 डिग्रीज। ये सारे के सारे वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। sin 163 क्या वैल्यू है उसका, sin 17 डिग्रीज इनटू cos 347 की जगह पे क्या लिखूं, cos 13 डिग्रीज, cos 13 डिग्रीज प्लस sin 73 की जगह पे cos 17 डिग्रीज, फिर उसके बाद sin 167 की जगह पे sin 13 डिग्रीज। परफेक्ट। अभी किसकी तरह हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b की तरह हो गया। चेक कीजिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये किसका फॉर्मूला बच्चा लोग, sin ऑफ a प्लस b यानी sin ऑफ 17 डिग्रीज प्लस 13 डिग्रीज विच इज इक्वल टू कितना, sin ऑफ 30 डिग्रीज, और sin ऑफ 30 डिग्रीज का वैल्यू हमको पता है हाफ है। तो ये देखो इतना गंदा सा क्वेश्चन था, पर देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, चारों टर्म्स के वैल्यूज हमने सिंप्लीफाई किए और पुट कर लिए। तो यहाँ पे हमारा देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, एंड sin a प्लस b तो आया यहाँ पे sin 30 आंसर आ गया फाइनल, एंड sin 30 का आंसर हाफ है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चेक कीजिए, परफेक्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2, एंड आपको पूछा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू। परफेक्ट। अब देखिए sin थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू 2 है। अभी अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा आएगा कैसे, अपने आप तो आएगा नहीं। तो आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे तो अभी स्क्वायर करोगे तभी तो sin स्क्वायर और cosec स्क्वायर आएगा, अपने आप तो स्क्वायर आएगा नहीं। तो इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस cosec थीटा द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। परफेक्ट। और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चा लोग। अभी देखो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, sin थीटा एंड cosec थीटा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sin थीटा इज 1 अपॉन cosec थीटा या फिर cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो बेसिकली क्या बच रहा है यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 को भेज दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। चेक कीजिए बच्चा लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 आ गया है। सो सिंपल, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। ओके, अब इसको देखिए, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। cos 25 डिग्रीज प्लस sin 25 डिग्रीज का वैल्यू P दिया हुआ है, एंड आपको cos 50 डिग्री का वैल्यू पूछा है। परफेक्ट। देखिए अभी यहाँ पे cos 25 डिग्रीज प्लस
साइन 25 डिग्रीज का वैल्यू P दिया हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो आपको क्या पता है ये 25 डिग्रीज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 25 डिग्रीज। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, एंड साइन भी पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करोगे तो P भी क्या आएगा बच्चा लोग, पॉजिटिव आएगा। इतना कंफर्म है, P का वैल्यू भी पॉजिटिव। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, 25 डिग्रीज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉस ऑफ 25 डिग्री पॉजिटिव रहेगा, साइन ऑफ 25 डिग्री भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब P का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इतना मुझे पता चल गया, P इज पॉजिटिव। परफेक्ट। अब देखिए मुझे किसका वैल्यू पूछा है, यहाँ पे कॉस ऑफ 50 डिग्री पूछा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉस ऑफ 50 डिग्री, अभी ये एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 50 डिग्री, अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मतलब इतना पता चल गया कि कॉस 50 डिग्री का वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। परफेक्ट, राइट। तो अभी देखो अपने पास ऑप्शंस देखो, ए बी सी डी ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास बी एंड डी ऑप्शंस है, वो तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते बी एंड डी, क्योंकि बी एंड डी में दोनों भी cos 50 डिग्री का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो बी एंड डी तो आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बी एंड डी में cos 50 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव है, तो बी एंड डी गया, मतलब ए एंड सी में से एक सही होगा। परफेक्ट। अब देखो कैसे करते हैं, यहां पे देखो cos 25 डिग्रीज प्लस साइन 25 डिग्रीज इज इक्वल टू P। बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे सम्स काफी बार आते हैं एग्जाम में और हम गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो सबसे पहला चीज हमने क्या कंक्लूड किया कि P का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा P, क्योंकि देखो साइन 25 cos 25 पॉजिटिव, तो दोनों का एडिशन पॉजिटिव, तो P भी पॉजिटिव। परफेक्ट। अभी किसका वैल्यू पूछा है, cos 50 डिग्री का वैल्यू पूछा है। अभी ये 50 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इज पॉजिटिव, तो cos 50 भी पॉजिटिव आएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस बी एंड डी नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, बाहर माइनस है, तो बी एंड डी नहीं आएगा, ए एंड सी में से एक होगा। परफेक्ट। अभी देखो ये इक्वेशन देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, चेक कीजिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 25 डिग्रीज प्लस साइन 25 डिग्रीज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू P हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपांड कर दे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस 2 cos 25 डिग्रीज इंटू साइन 25 डिग्रीज, चेक कीजिए, इक्वल टू P स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आंसर देखिए, cos स्क्वायर 25 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस, अभी लुक एट दिस पार्ट, अब ये देखो जो मैंने सर्कल किया है ये किसकी तरह दिख रहा है, 2 cos थीटा sin थीटा, देखो ना 2 cos 25 डिग्री sin 25 डिग्री की तरह दिख रहा है, एंड 2 cos 25 डिग्री sin 25 डिग्री विल बी कितना, sin ऑफ 2 into 25 डिग्री। बच्चों लोग हमको क्या पता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा into cos थीटा, यस, तो यहाँ पे 2 sin 25, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे 25 डिग्री प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into 25, sin of 2 into 25 which is sin of 50 डिग्रीज। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा बच्चा लोग, 2 cos 25 sin 25 की जगह पे sin 50 डिग्रीज लिख दिया, which is equal to P स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए sin 50 डिग्रीज का वैल्यू कितना आएगा, sin 50 डिग्रीज विल बी P स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। परफेक्टली फाइन। यस, अभी sin 50 डिग्री है हमारे पास, हमको क्या चाहिए, cos 50 डिग्री चाहिए। बड़ा ही आसान काम है ये तो। चलो हमको क्या पता है, cos 50 डिग्री विल बी इक्वल 50 डिग्री विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्रीज। बताओ यहाँ पे मैंने बाहर माइनस साइन क्यों नहीं डाला, रूट के बाहर माइनस साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरा cos 50 डिग्री क्या होने वाला है, पॉजिटिव आंसर देने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, एक्सपांड कीजिए इसको, P रेज टू 4 माइनस 2P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस P रेज टू 4
ये हो जाएगा प्लस 2p² और ये हो जाएगा -1। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा बच्चा लोग। रूट के अंदर से मैं p² कॉमन ले सकता हूँ, p² कॉमन तो क्या बचेगा 2 - p² बचेगा। परफेक्ट, चेक कीजिए। और रूट p² हो जाएगा ये मेरा रूट p² विल बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूट p² विल बी p और ये अंडर रूट 2 - p²। चेक कीजिए, p² मैंने कॉमन निकाला था और रूट p² का वैल्यू p, बचा हुआ रूट 2 - p²। चेक कीजिए ये किससे मैच हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। परफेक्ट, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। परफेक्ट। नाउ लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। परफेक्ट। अब इस प्रॉब्लम को देखिए बच्चा लोग, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी है बट इतना है नहीं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। देखिए, नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x² - 26x + 15 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए आपको। क्या रूट्स दिए हुए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए tan of α/2 एंड tan of β/2। चेक कर लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए tan α/2 * tan β/2। परफेक्ट, राइट। ओके, अभी यहाँ पे हमको किसका वैल्यू पूछा है, cos of अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमको tan α/2 और tan β/2 इसके रूट्स दिए। अभी इसको यूज करके हम इसका वैल्यू कैसे निकालें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इन दोनों को यूज करके, हाउ डू आई डू दिस। तो देखिए, अभी सबसे पहले तो अगर हमको कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अभी बेसिक नॉलेज क्या है, अभी ax² + bx + c अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। अगर मान लो इसके रूट्स कुछ तो है मेरे x एंड y या फिर अल्फा एंड बीटा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके रूट्स मान लो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो अप्लाई करने वाले हम लोग। अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लिए, तो हमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यानी सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू कितना होगा, इट विल बी -b/a। ये हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी c/a, राइट। तो यही कंसेप्ट या फिर यही नॉलेज को यूज करके हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। परफेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, tan α/2 एंड tan β/2। तो बेसिकली सम ऑफ द रूट्स यानी कितना आएगा, tan α/2 + tan β/2 कितना आएगा बच्चा लोग, दिस विल बी कितना, ये हो जाएगा हमारा -b/a, मतलब -26/8। तो ये हो जाएगा 26/8 विच इज 13/4 हो जाएगा। परफेक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी tan α/2 * tan β/2 कितना हो जाएगा, c/a, यानी 15/8 हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये तो हमको मिल गया, राइट। अब देखते हैं इन दोनों को यूज करके हम इस पे कैसे पहुंचते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा। अभी चेक कीजिए, क्या मुझे पता है ये फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, cos of अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 - tan² अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा प्लस बीटा/2। चेक कीजिए ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बच्चा लोग। cos अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज 1 - tan² अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा प्लस बीटा। देखिए ना बच्चा लोग, हमको ये पता है ना cos थीटा कितना होता है, cos थीटा इज 1 - tan² θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ना। तो बेसिकली हमको cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो tan अल्फा प्लस बीटा/2 चाहिए, है ना। चेक कीजिए ये वाला टर्म tan² तो मिल जाएगा, तो पहले tan अल्फा प्लस बीटा/2 चाहिए। सो tan अल्फा प्लस बीटा/2 का वैल्यू पहले निकालते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा/2 मतलब विच इज सेम एज tan अल्फा/2 प्लस बीटा/2, एक ही बात हुआ। सो पहले ये वाला वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अपॉन 1 - tan अल्फा/2
इंटू tan बीटा बाई 2। चेक कीजिए मैं सही जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब ये tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 निकाल रहे हैं, ये वाला टर्म निकाल रहे हैं, सेम टर्म है ना। तो ये वाले फॉर्मूला से अभी हमारे पास देखो प्रीवियस वाले स्लाइड में इसका वैल्यू हमने निकाला था, चेक कीजिए, इसका और इसका वैल्यू निकाला हुआ है हमने। चेक कीजिए क्या वैल्यू है, जरा देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे 13/4 है एंड 15/8 है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 13/4 अपॉन 1 माइनस 15/8। चेक कर लीजिए ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 13/4 अपॉन 1 माइनस 15/8, मतलब ये हो जाएगा -7/8 हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये हो जाएगा विच विल बी -13/4 इंटू 8/7 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 4 1 4 2 सो आंसर आएगा -26/7। परफेक्ट। तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया -26/7। अभी आपका टास्क रहेगा स्टूडेंट्स, ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इन दोनों में, ऊपर और नीचे, और आपको cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना है आपको, राइट। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको क्या करना होगा, ये tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा -26/7, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्वायर होगा, मत चलो यहाँ पे -26/7 का स्क्वायर होगा, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी ऑप्शन सही होगा इसमें आप कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 3 में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।